सेंट सब्जेक्ट वाइज जो बीपीएससी में पूछा गया है कुछ सालों में, उसको हम जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं क्या कि हिस्ट्री पोर्शन से जो है हिस्ट्री से लगभग 34 टू 39 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें एंशिएंट से आपका 4 टू 5 है, मिडिवल से 4 टू 5 है, मॉडर्न से 18 से 20 क्वेश्चन है और बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखते हैं। और हाँ, उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है साइंस से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 30 क्वेश्चन है, जिसमें से बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से 10-10 क्वेश्चन है। ठीक है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से 10-10 क्वेश्चन है। उसके बाद अगला जो वेटेज वाला है वो है 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है। ठीक है, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से है। और फिर बिहार स्पेशल जो बिहार स्पेसिफिक हैं उसमें आपको ज्योग्राफी इकोनॉमी और पॉलिटी से मिला के 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 15 से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बिहार स्पेसिफिक से, बिहार से रिलेटेड से टॉपिक से। ठीक है, मैथ और रीजनिंग से मिला के आपके 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योग्राफी से आपके 10 से 14 क्वेश्चन है, पॉलिटी से 8 से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और इकोनॉमी पोर्शन से हमारे 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये अराउंड पड़ता है 150 क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन आते हैं 150। तो आखिर हमको किस तरह से हम 100 प्लस को अचीव कर सकते हैं, तो ये मैंने कुछ बनाया है कि जिससे कि आप किस पोर्शन पे वेटेज देख के, इंपॉर्टेंस देख के, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ये मैंने एक जनरल बनाने की कोशिश की है, एक एवरेज, क्या कि जिसको अचीव करके हम इजीली कंफर्टेबली 100 को पार कर सकते हैं। ये टारगेट एरिया में कहाँ कितने प्रश्न मेरे सही हों, इसको फोकस करने का जो है ये मैंने बनाया कि आप देखिए कि आपको हिस्ट्री में ये आपको फोकस करना होगा कि मेरा 28 से 30 के बीच में सही हो जाए, 34 टू 39, यानी हिस्ट्री पे फोकस करना होगा। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा हम अगला चलते हैं, देखते हैं क्या कि हमारा साइंस से भी काफ़ी साइंस से पोर्शन आए, तो इसमें हमें एक टारगेट बनाना होगा कि हम 20 से 22 क्वेश्चन को सही करें। ठीक है, इसमें 20 से 22 क्वेश्चन को सही करने का हमको टारगेट लेके चलना पड़ेगा साइंस से, तीनों मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। फिर जो अगला पोर्शन है हमारा करंट अफेयर्स, इससे हम टारगेट लेके चलें क्या कि हमारा 22 से 23 हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बिहार स्पेसिफिक है, इससे काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि हम 12 से 13 क्वेश्चन को सही कर पाएं। फिजिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या पॉलिटी मिला के इसमें 12-13, 15 से 17 में 12-13 सही करें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला पोर्शन है मैथ रीजनिंग में, यदि आप मैथ बैकग्राउंड से हैं या रीजनिंग बैकग्राउंड से हैं तो इसमें ज़्यादा हो सकता है, कम से कम आप इसमें लेके चलिए क्या कि आपका 5 सही हो। आप इसमें ज़्यादा करेंगे तो आप हो सकता है कि आपका मैथ रीजनिंग बैकग्राउंड से, तो यहाँ बायो पोर्शन में कम कर सकते हैं। बायो पोर्शन में कम भी होगा तो आपका यहाँ से मेकअप हो जाएगा। मैं एक मोटा मोटी एवरेज सबको लेके चल रहा हूँ, तो मैं इसको 5 मान रहा हूँ। ठीक है, आप ऊपर नीचे ये होता रहेगा, जिनका जो बैकग्राउंड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आया ज्योग्राफी पोर्शन, जो जनरल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, उस पोर्शन से आपके 10 से 14 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपका टारगेट होना चाहिए 6 से 7 मेरा सही हो। और ये पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी या बाकी इंटरनेशनल चीज़ों से नहीं पूछा जाता, ये इंडियन पे ही फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसमें से आपको 4 फोकस करना है। ठीक है, इकोनॉमी से 8 से 10 आते हैं, तो इसमें 4 से 5 आपको फोकस करना। यदि इन सब को जोड़ के आप देखेंगे तो आपका आता है 101 से 109। ये आपका, यदि इतना टारगेट आप लेके चलते हैं तो आप इजीली 101 से 109 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसमें आप कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट लेंगे, आपका रॉन्ग होगा और आपका नेट आ जाएगा, और आप इजीली पिछले बार के कटअप को देख के कह सकते हैं कि आप इस कटअप को जनरल कैटेगरी में बहुत आराम से पार कर सकते हैं। उससे आपका मार्जिन 10 से 15 क्वेश्चन, उससे जितना कटअप गया है उससे ये 10 से 15 क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए बहुत आराम से किया जा सकता है इसको अचीव।